इंसान अगर अपनी जिद पर आ जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ही एक मामला हाल ही में देखने को मिला उत्तर प्रदेश के हरदोई में, जहां एक शख्स की जिद ने माउंटेन मैन दशरथ मांझी की यादें ताजा करा दी। दशरथ मांझी ने जिद पकड़ी तो पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया। वहीं हरदोई के शाहबाद के एक फकीर इरफान उर्फ पप्पू बाबा ने जिद पकड़ी तो अपने हाथों से मिट्टी काटकर जमीन के अंदर अपना 2 मंजिला महल तैयार कर लिया। इस आशियाने में 11 कमरे, इबादत के लिए मस्जिद और मक्का मदीना का स्वरूप भी मौजूद है। मिट्टी को काटकर बनाई गई इस इमारत को पूरा करने में 12 साल का वक्त लगा है। इस शख्स ने फावड़े और खुरपे की मदद से ही इस इमारत को बना डाला। वहीं इस इमारत को और बेहतर बनाने का काम अभी भी जारी है। इसकी शुरुआत मैंने 2011 से करी थी। हालांकि 2011 से पहले मैं कुछ और काम करता था और मैं इलेक्शन भी एक मेंबरी का लड़ा, वो हार गया था। उसके बाद में मेरे मन में फकीरी का ख्याल आया, तो मेरी ये पुश्तैनी ज़मीन थी, टीला बोले मिट्टी का पड़ा था, इसको मैंने खोद के और यहाँ पर इसके अंदर करीब 10-11 कमरे बनाए हैं, एक मस्जिद का नक्शा बनाया है और भी तमाम चीज़ों के नक्शे मैंने इसके अंदर बनाए हैं। लगभग इसको कहें तो 11-12 साल बनाते हुए मुझे हो गए हैं और अभी और भी काम मैं आगे कर रहा हूँ। इसमें मन में ख्याल था कुछ ऐसा करा जाए जिसे सब लोग याद रखें, तो कोई मेरा साथ भी नहीं देता था और कामयाब भी नहीं हुआ मैं किसी काम में, तो सोचा चलो फकीरी करी जाए। फकीरी में आया तो मैं सोचता हूँ ये मालिक ने मुझे फकीरी का एक तोहफा दिया है और मैं इसमें ही रात दिन रहता हूँ, यही काम करता हूँ इसी में। इरफान ने अपने गांव की मिट्टी के एक ऊंचे टीले को खोदकर इसका निर्माण किया है। इस 2 मंजिला महल जैसी इमारत में 11 कमरे, एक मस्जिद और कई सीढ़ियां, गैलरी और एक बैठक भी बनाई गई है। इस गुफा के अंदर बने महल में जाने पर आपको वहां पुराने समय की नक्काशी भी देखने को मिलेगी, जिसे इरफान ने खुरपी की मदद से खुद अपने हाथों से ही तराश कर बनाया है। आपको बता दें कि इरफान अपना पूरा वक्त अपने हाथों से उकेरे गए इसी महल में बिताते हैं। वो दिन और रात हर वक्त यही रहते हैं, सोते भी इसी के अंदर हैं, केवल खाना खाने के लिए ही अपने घर जाते हैं। गौरतलब है कि इरफान साल 2010 तक एक आम इंसान की तरह ही अपनी जिंदगी जी रहे थे, मगर अपने पिता की मौत के बाद इन्होंने अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ा, जिसमें इन्हें निराशा हाथ लगी। इसके बाद वो अज्ञातवास में चले गए। 2011 में उन्होंने फकीरी के जीवन को अपना लिया और बस्ती छोड़कर एक निर्जन स्थान पर जमीन में महल बनाने लगे। इरफान ने शादी नहीं की, उनके परिवार के बाकी सदस्य गांव के घर में रहते हैं। वहीं अब दूर दूर से लोग इरफान की कारीगरी देखने के लिए वहां पहुंचने लगे हैं। बहरहाल इरफान के इस गजब हौसले की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस महल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।